जय श्री कृष्ण मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है दामोदर की। दामोदर एक गरीब किसान था। वो थोड़ी सी खेती बाड़ी कर कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। वो बहुत ही गरीब था। उसके पास पहनने को सिर्फ एक कमीज और एक पैजामा था, वो भी फटा हुआ था। बड़ी मुश्किल से उसके दिन बीत रहे थे। खेत के पास उसने एक झोपड़ी लगाई थी, जिसमें उसने लकड़ी का दरवाज़ा लगाया था। रात भर फसल जानवर न खा जाए, इसीलिए वो उसी में सोकर अपनी फसल की रखवाली भी करता था। और वो घर पे रहना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जितनी देर वो घर पे रहता उसकी बीवी उसको ताने मारती कि तुम कुछ कमा नहीं सकते। पड़ोसन को देखो, पड़ोसन का पति कितना कमाता है, कितने बढ़िया से रहती है। उसे भी अपनी गरीबी पे बड़ा दुख होता था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। उससे जितना हो पाता वो खेती करता, और वो पढ़ा लिखा भी नहीं था कि बाहर जाके कोई नौकरी कर ले। दामोदर के दिन ऐसे बीत रहे थे। एक दिन जब वो रात में अपने खेत के पास झोपड़ी में सो रहा था, तो उसे दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई कि कोई है। वो डरा हुआ था। उसने अंदर से बोला, कौन? उसने कहा, भाई डरो मत, मैं कोई चोर नहीं हूँ, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तुम मुझे खिड़की से देख सकते हो। दरवाज़ा खोलो, मैं रात में सफ़र से अपने घर जा रहा हूँ। रात बहुत हो गई है, अब मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा। इसीलिए तुम्हारी झोपड़ी देखी, थोड़ा उजाला देखा तो चला आया। दामोदर ने खिड़की से देखा, उसे वो आदमी ठीक लगा। फिर उसने अपने लकड़ी का दरवाज़ा धीरे से खोला और कहा, ठीक है, आप भले मानस लगते हैं, रुक जाइए। दामोदर के पास जो सूखी रोटी थी, उसने रोटी और गुड़ उस आदमी को भी दे दिया। था तो वो आदमी अनजान, दामोदर उससे डर ही रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा, नहीं, ये कोई मुसाफिर है। उस आदमी ने भी थोड़ी बहुत बातें की, दोनों ने हालचाल पूछा, और उस आदमी के पास बहुत सारा सामान और पैसे थे। उसके पास बैग भी थे। दामोदर देखने में वो लग रहा था कि काफ़ी अमीर आदमी है, जो कमाकर अपने घर जा रहा है। दामोदर ने भी सोचा कि है तो अमीर आदमी। फिर दोनों सोने की तैयारी करने लगी। वो आदमी सो गया, लेकिन दामोदर आधी रात में उसकी आंख खुली। उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि मेरी गरीबी मैं इतनी उम्र हो गई, मैं दूर ही नहीं कर पाया। ये मौका तो खुद चल कर आया। अगर इस आदमी को मैं मार दूं तो इसका सारा सामान मेरा हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने वही किया। उस आदमी को मारकर उसने सारा धन खुद रख लिया और उस आदमी को उसी किसी खेत के बगल एक गड्ढे में दफना दिया, और किसी को पता भी नहीं चला। सारा धन लेकर वो अमीर हो गया, और उसके बीवी बच्चे भी काफ़ी अच्छे से पहनने खाने लगे और घर भी बनवा लिया, क्योंकि उस आदमी के पास काफ़ी पैसे और सोने की भी चीज़ें बहुत थी, जिसे बेचकर वो अमीर बन गया। और किसी को पता भी नहीं चलता। लोग सोचते कि आखिर दामोदर रातों रात कैसे इतना अमीर हो गया, लेकिन ये राज तो किसी को पता ही नहीं था कि दामोदर कैसे अमीर हुआ। कुछ दिन बीते। दामोदर अपने घर में सो रहा था आराम से। सामने उसे कुछ चीखने की आवाज़ आई। वो निकला तो देखा एक लाश पड़ी है। उसने सोचा कि ये कौन है। वो घबरा गया कि ये कैसे, कौन है, कैसे मर गया, कौन इसे यहाँ ला के छोड़ गया। उसने सोचा कि अगर किसी ने मेरे घर के सामने देखा तो लोग सोचेंगे कि मैंने ही मारा है और पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी। मैं इसे कहीं दूर फेंक देता हूँ। जैसे ही वो लाश को पकड़कर दूर ले जाने लगा, गांव में किसी ने देख लिया और पुलिस बुला दी। पुलिस उसे पकड़ कर ले गई। उसने बहुत सबसे कहा कि मैंने खून नहीं किया, मुझे नहीं मालूम कौन है, लेकिन पुलिस ने उसकी बातों को नहीं सुना और जेल में बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई। दामोदर बहुत फूट फूट कर रोया। उसको बहुत दुख हुआ। उसने कहा, देखो भगवान का कैसा अन्याय है। जो खून मैंने किया था उससे तो मैं बहुत अमीर हो गया, और जो खून मैंने नहीं किया उससे फांसी की सज़ा मिली। इस बात से उसको विश्वास हो गया, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। हर इंसान को उसके गलत कर्मों की सज़ा इसी जीवन में अवश्य मिलती है।
किसी गलत कर्म से जब इंसान अमीर बन जाता है तो वो सोचता है अच्छा किया। जब उस कर्म के कारण इंसान फंसता है तो भगवान के विधान पर शक करता है, लेकिन वो अपने आप को दोष नहीं देता है। इसीलिए अपनी क्षमताओं और गुणों कर्तव्यों को राष्ट्र को समर्पित करके समाज सेवा करनी चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गलत कर्म से हम कुछ दिन के लिए तो अमीर या अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं। मेहनत से कमाई गई रोटी ज़्यादा अच्छी होती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने अपने परिवार का ध्यान रखिए। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, सीताराम, राधे राधे।